नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के जिगरी दोस्त इजराइल से चुनाव जीतने के लिए मदद लेते हैं। मोदी चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद से देश में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इजराइल की खुफिया कंपनी भारत के चुनाव में हेरफेर कर रही है। जी हां, ये सारे आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और प्रवक्ता सुप्रिया शीनत ने पत्रकार वार्ता करते हुए इन बातों का खुलासा किया है और हवाला दिया गया है यूके के द गार्डियन में खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के हवाले से छपी एक रिपोर्ट का। पहले आप सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को, जिन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसका हवाला दिया गया है कि उस रिपोर्ट को तैयार कैसे किया गया है और किससे बातचीत की गई है। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। अब आपको बताते हैं यूके के द गार्डियन अखबार सहित एक पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के बारे में। दरअसल इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट को द गार्डियन अखबार के साथ साझा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हैकिंग, सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालकर 30 देशों में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। अब इसीलिए कांग्रेस इस पर जमकर हमला कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शीनत ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 60% से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स फर्जी हैं। इसके साथ ही करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के लिए फेक न्यूज फैलाते हैं और इंस्टाग्राम पर भारतीय इन्फ्लुएंसर के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो हैं वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे
फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। अब कांग्रेस ने जब इतने सारे आरोप लगाए और इसके साथ ही द गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला दिया, तो एक यूजर ने कांग्रेस के इस आरोपों पर कमेंट करते हुए एक बड़ा खुलासा कर उसने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो खुफिया प्राइवेट कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के लिए काम करती है। कंपनी का काम फेक अकाउंट्स बना चुनाव में हेरफेर करवाना है। इस कंपनी का भारत में सेवाएं वही पार्टी ले रही है जिसकी फोटो कैम्ब्रिज एनालिटिका के लंदन ऑफिस में लगी हुई है। पता है क्या नाम है उस पार्टी का? और नीचे एक आर्टिकल दिखाया गया है जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस में कांग्रेस पार्टी की फोटो लगी हुई है। अब यहां पर यूजर ने तंज कसने की कोशिश की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी का भी इसमें नाम आ चुका है। फेसबुक को लेकर एक गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसके बाद एक और यूजर ने न्यूज एरिना इंडिया की रिपोर्ट की तरफ इंगित किया जिसमें यह बताया गया कि भारत के विपक्षी दलों, विदेशी एजेंसियों और एनआरआई ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए गंदी चालें चलने के लिए नई दिल्ली में बैठक की है। अब आपको बता दें कि जो द गार्डियन की रिपोर्ट आई है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि किस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है और इसके साथ ही कई प्रकार से जो चुनाव हैं उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें नाम लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीबीसी, द गार्डियन, फॉरबिडन स्टोरीज, हिंडनबर्ग, इन सभी ने पिछले दिनों में भारत को लेकर जो अपनी सक्रियता दिखाई है उसके बाद न्यूज एरिना इंडिया की रिपोर्ट को लोग तवज्जो दे रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।